दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो ये शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा, हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को। बोल, अब एक पॉइंट बोलेगा, सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज दो ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। सारी बातें आ गई हैं, अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं, तो ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवा कर हम एक कमेटी बनवा देंगे, और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो लोग हम लोग करेंगे। एक कमेटी वरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे, और जो और उसको 1 महीने का समय बजट के बाद। मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम लोग जरूरी है निर्णय ले लेंगे। अभी हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। इससे महोदय सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता पर आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर के लिए, इसलिए वो बात आगे बढ़नी चाहिए, वहीं पर रुका नहीं रहे महोदय। आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने ही का कि ये लोग आपको सलाह देंगे। समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय, कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे, और जो निरंतरता है या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं 1 महीने के अंदर बजट के बाद, क्योंकि बजट सेशन में काफी कार्य रहता है, उसके बाद जो ठीक होगा उसको महोदय निर्धारित। ये बात तो लास्ट टाइम भी माननीय मंत्री ने कहा था, 15 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल बजट सत्र के बाद, बजट सत्र के बाद, चूंकि अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, उसके बाद इस पर समिति बना के अपना विचार करेंगे। समिति तो बनाइए, तो समितियां रिपोर्ट कब देगा ये खाली हम जानना चाहते। हम कहाँ कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए, अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे। अप्रैल के लास्ट तक आग्रह है। ठीक है महोदय, वैसे समिति आसन का निर्णय सर्वोपरि है और उसको सलाम निर्णय नहीं, आग्रह है कि हो जाएगा, निर्णय नहीं की जरूरत ही नहीं। चलिए अब 10वां प्रोफेसर संजय कुमार से हो गया। श्री तरुण कुमार, और वित्त विभाग ने श्री तरुण कुमार सर्कुलर दिया, उसमें लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी। माननीय सभापति महोदय, आप दूसरे का बैठा जाए। माननीय सभापति महोदय, आ रहा है। वह सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर, लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ, एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला, और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई न कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा, और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर तथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं
वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत की तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन संरक्षण प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं, जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण उनको सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी, उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा कीजिए। महोदय, मेरा माननीय मंत्री से बस एक चीज कहना है। इस पर तो हुआ था बहुत सब बात आ गई है, इसलिए इसको वापस लीजिए।